करिए और सफेद तिल को तवे पे भून लीजिएगा और उसको पीस के रख लीजिएगा। सुनाई दे रहा है डायरेक्टर मनोज यादव जी? हम आप लोग का आंख घटाना चाहते हैं, चर्चा जो आंख लेके आप लोग जो घूम रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो भगवान ने 2 आंख दिया उसी का प्रयोग करिए आप लोग। सफेद तिल भून लीजिएगा, जलाइएगा मत, हल्का सा तावे पे, और उसको मिक्सी में खूब बारीक पीस लीजिएगा, ठीक है। खूब बारीक पीसने के बाद से 3 चम्मच सफेद तिल भुना हुआ, धागे वाला मिश्री, धागे वाला मिश्री मतलब आप जाइएगा पंसारी की दुकान पे मांगिएगा तो वो धागे वाला मिश्री देगा आपको, धागे वाला मिश्री और 3 चम्मच शहद मिला के आपको सुबह शाम सेवन करना है। 30 दिन कर लीजिए, चश्मा उतर जाएगा। सुनाई दे रहा है डायरेक्टर मनोज यादव जी? जब आप इसको सुबह शाम करेंगे 30 दिन तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। आप फोन करके गुरु जी हमको दिख नहीं रहा है, अरे माता जी आप चश्मा उतार दीजिए। ऋतिक रोशन को कोई मिल गया वाला मत बनिए, आप चश्मा लगा के देखेंगे तो नहीं दिखेगा कि आपका ठीक हो गया है। समझ में आ रहा है? अब चश्मा से नहीं दिखेगा, चश्मा उतार दीजिए, घबराइए मत करिए। कुछ लोग प्रयोग करते हैं तो फिर बोलते हैं गुरु जी हमारी समस्या बढ़ गई। आपकी समस्या नहीं बढ़ी है, आपकी समस्या दूर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दर्द हो रहा है बच्चेदानी में, आपने सैनिटरी पैड इस्तेमाल किया, आपका दर्द बढ़ गया, या फिर मान लीजिए आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा था, व्हाइट डिस्चार्ज और हो रहा है, तो आपकी बीमारी बढ़ नहीं रही है, आपकी बीमारी ठीक हो रही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जैसे मान लीजिए पुष्पा पाल जी आपको यहाँ फोड़ा हो गया, ठीक, हल्का हल्का उसमें से मवाज बह रहा है, लेकिन जब डॉक्टरवा दबाएगा तो पिला के मवाज बहेगा कि नहीं बहेगा? बहेगा ना, तब तो जाके फोड़वा ठीक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लीजिए हमारे बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, व्हाइट डिस्चार्ज है, कचड़ा है, तो पूरा साफ करेगा कि नहीं करेगा? तो जब आप सैनिटरी पैड यूज करेंगे, माता कामाख्या जी के बैनर को अपने घर में उचित स्थान देंगी, तो थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। क्लियर हो रहा है? फिर ठीक हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे जितने लोग कोरोना का वैक्सीन लगवाए, वैक्सीन लगवाने के बाद कितने लोगों को बुखार पकड़ लिया, पकड़ा कि नहीं पकड़ा? लेकिन वो क्या था, ये नहीं मतलब है कि आपको कोरोना हो गया, वो बुखार ये सिम्पटम है कि भैया आपका कोरोना कभी नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? तो वैसे ही ये भी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं प्रभु आप लोगों को। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हैं इसलिए दोबारा मैं कॉन्टेस्ट, पूरा कॉन्टेस्ट क्या माता कामाख्या जी का सेवा करना है उसके लिए सब कुछ बता दे रहा हूं, क्योंकि अभी आप लोग हाईएस्ट लोग हैं। लिख लीजिए 30,369 रुपया करने से, सेवा करने से आपको माता कामाख्या जी का जल और वस्त्र, और एक बात और बता दूं, माता कामाख्या जी का जल अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। आप करोड़ों रुपया खर्च करके आपको मिलेगा नहीं। जिसको न भरोसा हो जाके ट्राई करके देख ले, नहीं मिलेगा। माता कामाख्या जी जब खुश होंगी तभी जल और वस्त्र मिलता है। सुनाई दे रहा नहीं दे रहा? तभी मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं मनोज यादव जी को बोलूं प्रभु आप आइए, अगर ये मुझसे खुश हैं तो आ जाएंगे, नहीं खुश हैं क्या बोलेंगे? गुरु जी बस नहीं चल रहा था। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर खुश हैं तो बस वो चलेगा, नहीं बसवा चलेगा तो मोटरसाइकिल पे बैठ के चली आएंगी, मोफलर वफलर बांध के, स्कूटी चलाते हुए दंदना के। सारा खेल इसी चीज का है। माता कामाख्या जी अगर आपसे खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो नियम बदल देंगे ब्रह्मांड का। समझ में आ रहा है? नियम बदल देंगे। उदाहरण के तौर पे मनोज यादव जी मान लीजिए आप अपने मायके गई, आपके मायके में कौन जानता था आपको? सभी लोग। आपके बच्चे को कौन जानता था? कोई नहीं। लेकिन आप जैसे ही बताती हैं ये हमारा बेटा है, ए ले आओ हो चावा, योग ले आओ, योग चावा ले आओ, यानी चावा आपको मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि ये हमारा बच्चा है, एक गिलास चावा और आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा चावा? क्यों? क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई है। कौन? आपका बच्चा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे मान लीजिए डायरेक्टर मनोज यादव आई, गुरुजी प्रणाम प्रणाम, हम आपको जान रहे हैं, हम आपसे खुश हैं, आप क्या बोले? भाई हमारे साहब है, भाई भाई हमारे साहब है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो हम उनको भी पहचान लिए कि नहीं पहचान लिए? एक सेकंड के अंदर अगर आपको हम रसगुल्ला खिला रहे थे तो क्या बोलेंगे? ए दूधो नया रसगुल्ला होगा तो कम से कम करिक्का जामुन ले आवा, गुलाब जामुन ले आवा, इनकर साहब हमें ना खियावा। मिलेगी कि नहीं मिलेगी इनको? अरे ना ही रसगुल्ला मिली, बिस्किटिया मिली, ना ही मिली पार्ले जी तो मिली, कुछ तो मिली। जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया ई हमारा, ई है हमें स्वामी साहब, मिल गया। वैसे ही अगर माता कामाख्या जी प्रसन्न हो गई, समझ में आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये सुकन्या के मंदिर की हैं सोनी गुप्ता जी। माता कामाख्या जी बोले अच्छा चल ठीक है, इन्हों कल्याण कर। माता कामाख्या जी इनको इनके कुंख में जाइए, जाइए जाइए सोनी गुप्ता जी के कुंख में जाइए भाई, जाइए, चली जाएंगी। सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? सच में चली जाएंगी। दिस ऑल द थिंग्स आर एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। सूर्य पुत्र कर्ण माता कुंती के कुंख से हुआ था कि नहीं हुआ था? तो क्या कुंती माता और सूर्य भगवान ने संभोग किया था? नहीं ना।
एक एनर्जी सूर्य भगवान से निकली माता कामाख्या की कोख में, जो आजकल हो रहा है। क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। नाम सुना है? नाम तो सुना होगा, सुने कि नहीं सुने? टेस्ट ट्यूब बेबी और पता नहीं क्या है आजकल हो रहा है, IVR UR पता नहीं कौन कौन, IRF आई सरफ हाउ सरफ हाई हूँ, अकड़म पकड़म चल रहा है ना दुनिया भर का, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये हमारे सनातन धर्म में तब से मौजूद था। माता गांधारी को 100 पुत्र पैदा हुए। माता गांधारी को एक ऋषि थे, उन्होंने क्या किया, जब उनका गर्भपात हो गया, किसका? माता गांधारी का, तो उन्होंने उनके गर्भ को लेके 100 मटका में घी, बोला जाता है जो घी डाल के 100, उनका जो भ्रूण था 100 मटके में डाल दिया और उन्होंने 100 पुत्र पैदा कर दिए। ये क्या था सोनी दीदी? टेस्ट ट्यूब बेबी। नाम तो सुना होगा। यानी किसी को कोख की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो रहा है? बाहर ही बच्चा पैदा हो जाएगा। ये हमारे सनातन धर्म में 5000 साल पहले हो चुका है, जो विज्ञान आज अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। समझ में आया प्रभु? तो सनातन धर्म को हल्के में कोई नहीं लेगा, हल्के में, बहुत स्ट्रांग है। और सनातन धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं होता। जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए कि हिंदू हिंदू, हिंदू कोई शब्द नहीं है। ये हिंदू किसने रखा? अंग्रेजों ने। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? किसी भी रामायण में महाभारत में हिंदू शब्द का वर्णन नहीं है। ये सिंधु नदी के वजह से हिंदू हिंदू हो गए। सिंध, महा इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंडिया नाम पड़ गया। सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे हिंदी में बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से हम लोग हिंदू हो गए। जैसे मान लीजिए क्रांति, नाम बदल गया, क्रांति जी का क्रांति हो गया। मान लीजिए क्रांति जी कहाँ की है? बिहार की, तो हम क्या बोलेंगे? ए बिहारन, बिहारन। इनकी पहचान बिहारन से होने लगी कि नहीं होने लगी? तो क्या ये बिहारी हैं? ये तो क्रांति देवी हैं। सुनाई दे रहा है प्रभु? कोई गोरखपुर में नहीं रहा है, उसका नाम है मान लीजिए शिवानी, लेकिन हम लोग जबरदस्ती बोलते हैं अरे गोरखपुरिया गोरखपुरिया, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? उसी तरीके से हम लोगों का नाम सिंधु के वजह से, सिंधु हिंद, उस समय मुंह टेढ़ टेढ़ करके सिंधु बोलते थे, अब गड़बड़ा गया, सड़क के हो गया।